everybody, a very warm welcome to Physics Wala. My name is Muskan Sehgal and I am your English educator here. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत important टॉपिक की जिसका नाम है How to be a pro in English grammar. ये ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि मैम इंग्लिश लिखनी आती है, सुनकर समझनी आती है, लेकिन बोलते टाइम ना पता नहीं क्या होता है कि हम ग्रामर के सारे रूल्स भूल जाते हैं, है ना। और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हमारे मार्क्स भी इसीलिए कम होते हैं क्योंकि ग्रामर नहीं आती। और ग्रामर ऐसी चीज है जो कि आपका सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, साइंस, सोशल साइंस भी अफेक्ट करती है। अगर आपने ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं लिखा तो क्या होगा, साइंस और सोशल साइंस में भी मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो ग्रामर सीखना और ग्रामर में प्रो होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि बहुत इजी है, बहुत फनी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और उसमें ना कोई हार्डवर्क नहीं, आजकल वैसे भी हार्डवर्क का जमाना नहीं है, स्मार्ट वर्क का है, राइट। तो हम स्मार्ट वर्क करके इंग्लिश ग्रामर में एकदम प्रो बन जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है। तो सबसे पहले लेट्स डू एन एक्टिविटी। लेकिन ये एक्टिविटी मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगी जो प्रॉमिस करेंगे कि मैम हम ये आपके साथ पक्का करेंगे एक्टिविटी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दिस एक्टिविटी, ठीक है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज तुम ये वीडियो देख लो, ऐसे 10 और वीडियोस देख लो, कोई भी फायदा नहीं है सुनने का until and unless you apply it। तो एक्टिविटी ये है, मैं आपको ज्यादा बड़ा कोई गोल नहीं दे रही हूं, only for 21 days, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 21 डेज के लिए आपको ये काम करना है। क्या काम करना है? For 21 days you have to talk to a human being, ठीक है। Talk to a human being as in आप कोई AI का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप मिरर के सामने नहीं बोलोगे, आप किसी एप्लीकेशन के साथ में बात नहीं करोगे, बट यू हैव टू टॉक टू एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आपको किसी एक ह्यूमन बीइंग के साथ में कॉन्वर्सेशन करना है इन इंग्लिश फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स, फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स। अब मैं ये आपको क्यों कह रही हूँ, तुम कहोगे मैम यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो होता नहीं है और आप कह रहे हो कि ये करो। अब पता है क्या, हम इतने बड़े हो गए हैं कि बेसिक इंग्लिश हमको आती है ना। बेसिक हमें पता है कि इफ समवन इज आस्किंग माय नेम, आई हैव टू से माय नेम इज मुस्कान, है ना। इतनी नॉर्मल से इंग्लिश हमको आती है। प्रॉब्लम है कि हम बोल नहीं पाते क्योंकि हम हेजिटेट करते हैं, वी डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो इन 21 डेज के अंदर हम हमारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेंगे, ठीक है। आपको 15 मिनट रोज किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ में, कोई आपका फ्रेंड है इंग्लिश में बहुत अच्छा है, आपकी मदर, फादर, कोई सिबलिंग, कोई भी इंसान जिसकी इंग्लिश अच्छी है, उसके साथ में यू हैव टू टॉक, यू हैव टू कम्युनिकेट फॉर 15 मिनट्स, बट यस फॉर 21 डेज, रेगुलरली, नॉन स्टॉप, एक भी दिन स्किप नहीं करना बीच में, ठीक है। तो ये चीज तो हमने करनी ही है। इससे क्या होगा, इससे हम बन जाएंगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, इससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जो हम हेजिटेट करते हैं ना, वो हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। चलो अब देखते हैं कि मैम पर्सनालिटी तो इंप्रूव कर ली, कॉन्सेप्ट कैसे इंप्रूव करें। बोल लेंगे इंग्लिश बट सही बोल रहे हैं कैसे पता लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बुक्स पढ़नी है। तुम कहोगे मैम आपने तो कहा था इंटरेस्टिंग बताओगे, बुक्स पढ़ना तो बोरिंग काम है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि यू कैन चूज योर ओन जॉनर टू रीड द बुक्स। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ो। आपको ब्यूटी पसंद है, कॉस्मेटिक्स पसंद है, फैशन पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, मॉन्यूमेंट्स पसंद है, जो पसंद है आप उस बारे में पढ़ो, ठीक है। आपको स्टोरी बुक्स पसंद है, आप स्टोरी बुक्स पढ़ो। किसी को फेरी टेल्स पसंद है तो आप फेरी टेल्स पढ़ो, ठीक है। कुछ भी पढ़ो बट डू रीड, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे ना, आपका ग्रामर जो है वो इंप्रूव होता रहेगा। आपको पता
लगता रहेगा कि अच्छा इस वर्ब के साथ ये वाला वर्ब लगता है, इस सब्जेक्ट के साथ ऐसे वर्ब लगाते हैं, पास्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि रटने बैठोगे ना ग्रामर की किताब खोल के तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेकिन अगर पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें पढ़ते पढ़ते खुद पता नहीं लगेगा कि तुम्हारा ग्रामर कब इंप्रूव हो गया। तो दूसरी चीज हमें ये करनी है कि कोई भी अच्छी किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो। अगर पढ़ने की आदत नहीं है सो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद सिंपल बुक्स। सिंपल बुक से स्टार्ट करो जो कि इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव ऑन टू क्लासिक्स। क्लासिक्स बुक्स की इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश लिखने का तरीका, द ग्रामर दैट दे यूज इज वेरी हाई लेवल। तो सिंपल बुक्स से स्टार्ट करो, क्लासिक्स तक जाओ, बट यस डू रीड बुक्स। कितना टाइम पढ़े, कब पढ़े, दैट इज अप टू यू। अब आप नर्सरी के छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हर चीज स्पून फीड की जाए, है ना। आप खुद समझदार हो, यू आर वेरी एबल पर्सन, यू नो व्हेन टू डेडिकेट योर टाइम टू रीडिंग। ठीक है, तो आपको रीड करनी है बुक्स, दैट इज योर सेकंड टास्क। थर्ड इज टू वॉच मूवीज। ये तो सबको पसंद है ना। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप इंग्लिश मूवीज ही देखो, आप हिंदी देख लो। आपको हिंदी मूवीज पसंद है, तारा रंपम पसंद है तो आप वो देख लो, भूतनाथ पसंद है भूतनाथ देख लो, लेकिन वॉच इट विद सबटाइटल्स। इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखनी है। अगेन मूवीज कैन बी ऑफ योर चॉइस, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग इट विद द सबटाइटल्स। और आप मूवी को देख के एंजॉय करने के लिए नहीं देख रहे हो, आप सबटाइटल्स पढ़ने के लिए मूवी देख रहे हो। एक दो बार डिफिकल्ट लगेगा, बट वंस यू आर डन विद 2 or 3 मूवीज यू विल गेट हैबिचुअल। और इससे आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। यू विल लर्न न्यू वर्ड्स, यू विल लर्न ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, बहुत ज्यादा पर्सनालिटी चेंज आता है, ट्रस्ट मी, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। वॉच योर मूवीज विद सबटाइटल्स। तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में आपने मूवी देखनी है, कोई भी मूवी देख सकते हो, ठीक है, हिंदी भी देख लो, लेकिन हाँ देखनी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में है। नेक्स्ट है राइट अ डायरी। अब ये थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा हार्ड वर्क मेहनत वाला काम है। डायरी एंट्री इज लाइक मेकिंग योर ओन जर्नल। अब हमने पूरा दिन इतना कुछ सीखा, हमने किताब भी पढ़ ली, है ना, हमने दूसरे इंसान से बोलकर बात भी कर ली, हमने मूवीज भी देख ली, रिवाइज भी तो करना है। अब इतना कुछ दिमाग के अंदर भर लिया है, पता कैसे चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई जब हम लिखने बैठेंगे। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। एक एस्थेटिक सी डायरी खरीद लो, आप लोगों की लैंग्वेज में द डायरी शुड बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। अच्छी सी डायरी खरीद लो और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करो। रोज का चाहे 10 लाइंस लिखो, 15 लाइंस लिखो, ठीक है, चाहे डेली का एक ही पेज लिखो, लेकिन रेगुलरली लिखो। 15 डेज के बाद में नोटिस करना कि आपका लिखने का तरीका कितना चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको कि आप खुद जो लिख रहे हो ना वो कितना ज्यादा सेंस बनाने लगा है अब। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट टास्क जिसमें हमें एक डायरी लिखनी है। और अब एक और अच्छा सा काम है, वो हम ये कर सकते हैं कि हम ग्रामर क्विज खेल सकते हैं। बहुत सारी तरीके की क्विजेस आती हैं, ठीक है, क्लासेस अटेंड करते हो तो उसमें पोल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो क्विजेस खेलो, देखो कि कितना सीखा। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, क्विजेस के अंदर यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे एक ही वर्ड के दो स्पेलिंग्स हैं, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, देयर एंड देयर, द प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट, राइट, मतलब तो दोनों का अलग है ना। तो आप क्या सीखोगे जब आप क्विज अटेम्प्ट करोगे, यू विल लर्न दैट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स और वर्ड्स का अलग मीनिंग है, अलग स्पेलिंग है, ये आप करो। आखिरी चीज है नो द डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज में हमें जानना है, डिफरेंस जानना है हमें यही वर्ड्स में। अलग अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, बहुत सारी इंग्लिश के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूजिंग हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वंस इन अ ब्लू मून,
once in a blue moon. अब क्या मैं एक्चुअली ब्लू मून की बात कर रही हूँ? नहीं, I am just saying that this is a rare event. I am just saying that this is a rare event. If I say I am so hungry I could eat a horse, am I actually saying that I can eat a horse? नहीं, ये एक हाइपरबोल है, मैंने एग्जैजरेट कर दिया। तो ये चीजें हमें सीखनी है। इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि कहीं पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रहा है क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट है, कहीं पर टेंस चेंज हो रहा है, ये सब हमें पता लगता है। इसके सिवाय आपको वर्ब्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स का नॉलेज कैसे इंपॉर्टेंट है? मैंने लिखा डांस, ठीक है। डांस का सेकंड फॉर्म बताओ। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डांस, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म होता है डांस्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी होता है डांस्ड। एक और वर्ब लेते हैं, टीच, ठीक है। एक और वर्ब लिया मैंने, टीच। सेकंड फॉर्म टीच्ड होता है क्या? क्या मैं लिख दूं यहां पर टीच्ड? क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा कि इंग्लिश में जो वर्ब्स हैं सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेकंड फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? टॉट। यहाँ आएगा टॉट। इसके आगे एक और वर्ब ले लो, कट। क्या कभी सुना है कटेड? क्या कटेड कुछ होता है? नहीं होता। यहां पर भी हमारा जो वर्ब है वो कट रहेगा। तो हमें ये सीखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपना फॉर्म चेंज ही नहीं करते, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपना फॉर्म चेंज करते हैं। किस तरीके से करते हैं हमने अभी देखा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो नो द डिफरेंस है ना, उसमें आपको ये भी सीखना है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई प्लूरल नहीं है, जैसे हेयर, फिश। फिशेस नहीं होता, फिशेस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, हेयर्स इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, हेयर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें देखनी है, हमें इन चीजों पर फोकस करना है। अगर हमने ये सीख लिया तो हम प्रो बन गए इंग्लिश में। अगर मुझे पता है कि दैट आई हैव टू से माय हेयर, ठीक है, देयर आर फिश इन द पॉन्ड, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि यू हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हो। So you have to do these activities। मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या देखा। पहली चीज हमने देखी that you have to talk to an actual human being। एक इंसान से बात करनी है आपको for 15 minutes for 21 days इंग्लिश के अंदर, and this conversation has to be in pure English। इंग्लिश नहीं कोई बोलेगा, this has to be in proper English, okay। हाँ, इंग्लिश गलत हो सकती है, that is okay, but yes, it has to be in pure English। Second thing is you have to read books of your favorite genre। You can read your favorite books, कोई भी बुक पढ़ो, but yes, you have to read। Next is you have to watch movies with subtitles। Then you have to write a diary so that you can apply the knowledge that you have learned throughout the day। And then you have to play grammar quiz। This is optional, if you can do, must do। And then you have to learn different types of words, plural and singular of words, जैसे hair है, fish है, there, different, same sound but different words। And finally, the most important thing, you have to know the verbs। verbs के different forms आपको पता होने चाहिए। That's it for today। I hope this video will make a difference in your life। तो अगर difference दिखे in 21 days, please do come back and comment कि आपको कितना समझ में आया, कितना difference पड़ा आपके English grammar के अंदर। Thank you very much for watching। I'll see you next time।